हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने लॉस ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन, द की प्रैक्टिस एंड टेक्निक। सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा का बचाव, मृदा का संरक्षण, यानी मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से तरीके से, कौन कौन से टेक्निक अपनाकर हम मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। सॉइल नीड्स टू बी कंजर्व, मिट्टी को बचाने की ज़रूरत है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो भोजन उत्पन्न नहीं होगा, भोजन उत्पन्न नहीं होगा तो लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा और लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए सॉइल नीड्स टू बी कंजर्व स्पेशली फॉर कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज ए मेन ऑक्यूपेशन। इंडिया में और ख़ासकर मिट्टी को बचाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द डिट्रॉयरेशन, मृदा क्षरण से, है ना, रोकने के लिए, है ना, रोकने के लिए, बचाने के लिए जो भी काम करना है पड़ता है उसी को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। फिर से सुनेंगे, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम डिट्रोएशन। यह आपका सॉइल कंजर्वेशन हो गया। फार्मर यूज सम दीज मेथड टू कंजर्व द सॉइल एंड ड्राइव ऑप्टिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। किसान जो है कुछ तरीक़ों से मिट्टी को बचाने का प्रयास करते हैं और उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं। पहला है टेरेक फार्मिंग। टेरेक फार्मिंग जिसको सीढ़ी नुमा खेत भी कहते हैं, ये ज़्यादातर माउंटेन और हिल्स इलाकों में होता है। टेरेक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ विच हिल स्लोप्स यूज टू द कल्टिवेबल लैंड। हिल स्लोप को क्या किया जाता है? कल्टिवेबल लैंड के रूप में विकसित किया जाता है। एंड द स्लोप्स ऑफ हिल्स आर कट इनटू टैरेक। उसको टैरेक जैसा काट कर बनाया जाता है और वहाँ फसलों को उगाया जाता है और फसल लगाए जाते हैं, फसल का उत्पादन होता है। दूसरा आपका है कंटूर प्लगिंग। इज अ मेथड विच द फार्मर प्लग along द स्लोप rather than up and down of the slope. It is reduce the soil erosion is a great content. कंटूर प्लगिंग मतलब ऊपर नीचे जुताई, मिट्टी की ऊपर नीचे जुताई करना, यानी कंटूर प्लगिंग एक प्रकार का क्या है? हल जो चलाता है उससे मिट्टी का प्लग किया जाता है, ढीला किया जाता है, तो वही एक प्रक्रिया है कंटूर प्लगिंग। इज अ मेथड विच फार्मर प्लग्स along the slope, along a slope rather than up and down the slope. It reduce the soil erosion to the great extent. और ये क्या करता है? सॉइल इरोजन को कम करता है इस तरह का कंटूर प्लगिंग करने से। अगला है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इट इज़ अ प्रैक्टिस विच इज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन पैरेलल। अलग अलग प्रकार के फसलें एक पैरेलल श्रेणी में लगाया जाता है। एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, यानी छोटे से लैंड में पैरेलल मेथड द्वारा क्रॉप्स लगाए जाते हैं, उसी को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। अगला आपका है जिससे मिट्टी को हम बचा सकते हैं, अगला है क्रॉप रोटेशन। इट हेल्प्स इन द एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल नेचुरली एंड ऑल्सो कंट्रोल द पेस्ट। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, बने रहते हैं। यानी फसलों को बदल बदल कर किसी खेती करना चाहिए, उसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हेल्प द एडिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। क्रॉप रोटेशन से खुद ब खुद नेचुरली तरीके से मिट्टी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। ऑल्सो कंट्रोल द पेस्ट, ये कीटनाशक को भी, कीटों को भी, पेस्ट कीटनाशक नहीं, कीटों को भी ये कंट्रोल में रखता है क्रॉप रोटेशन। आगे बढ़ते हैं एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का अर्थ ही होता है प्लांटेशन ऑफ द प्लांट। एफोरेस्टेशन इज अ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल पर पेड़ों की प्लांटेशन होता है, उस प्रक्रिया को ही एफोरेस्टेशन कहते हैं।
इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ द बाइंड, ये जब पेड़ क्या करता है, हवा की गति को रोकने का काम करता है, हवा की गति को रोकने का काम करता है। और फ्री फ्लो ऑफ वाटर, और पानी को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकता है, पानी को भी ऑब्जॉर्व करता है। एंड स्टॉप द फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे, और मिट्टी को जकड़े रखता है, पकड़ कर रखता है, उसे उड़ने से रोकता है, बहने से रोकता है। तो एफोरेस्टेशन भी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम मिट्टी को बचा सकते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। इको यूज ऑफ द इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर ऑफ प्लांटिंग ऑफ सर्फ्स एंड ग्रासेज आल्सो हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को बचाने के लिए इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा सर्फ्स और ग्रासेज भी हैं जो मिट्टी को कंजर्व करने में मदद करते हैं, इसीलिए हमें झाड़ियों और घासों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला हेडिंग है वाटर रिसोर्सेज, यानी जल संसाधन। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वाटर सभी जीवों के लिए, है ना, सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। इट इज़ ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये नेचुरल रिसोर्स का सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इट एग्जिस्ट इन द थ्री फॉर्म, वाटर इन द लेक्स, रिवर एंड ओशियन। वाटर लिक्विड रूप में लेक्स, रिवर, ओशियन में होता है। आइस में, आइस इज ए ग्लेशियर, आइस के रूप में ग्लेशियर में होता है। एंड पोलर आइस कैप में होता है। वाटर वेपर में एटमॉस्फेयर में होता है। यानी लिक्विड फॉर्म में कहाँ कहाँ होता है, लेक, रिवर, ओशियन में। सॉलिड फॉर्म में आइस, ग्लेशियर और पोलर आइस में। और वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में होता है। ओवर 90% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई फ्रेश वाटर इज द लोकेटेड इन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 90%, पूरे फ्रेश वाटर का 90% भाग जो है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ़ से ढका है, कंटिनेंट है। वाटर इज अ ओशियन एंड सीज कंस्टिट्यूट 97% ऑफ टोटल वाटर। पूरे वाटर भाग का 97% वाटर जो है ओशियन और सीज में मौजूद है। बट कैन नॉट यूज इट, और ओशियन वाटर और सी वाटर को हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये खारा होता है, सैलाइन होता है, नमकीन होता है। दिस लीव्स अस विद द 3% ऑफ फ्रेश वाटर। केवल 3% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें से 2%, 3% में से 2% जो है वाटर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड हिल टॉप्स ऑफ ग्लेशियर, जो बर्फ़ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। केवल 1% वाटर जो है वो केवल फ्रेश वाटर जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, पावर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल। पूरे वाटर का केवल 1% ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन स्रोत क्या है वाटर का? तो वाटर रिसोर्सेज का मेन स्रोत है रेन वाटर, रिवर, कैनल, लेक, pond, a form of surface water, and ground water are the source of fresh water on the earth. फ्रेश वाटर यानी ताज़े पानी का स्रोत है रेन वाटर, रिवर, कैनल, लेक्स, पॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। ये सभी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आपका अगला टॉपिक है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल आपने 7 में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, और यहाँ फिर आया है। तो आप सभी जानते हैं कि वाटर साइकिल क्या है, जल चक्र क्या है, कैसे जल की चक्र चलता है। द वाटर इज इन द सी, लेक, रिवर, स्ट्रीम्स गेट हीटेड। नदियों, झीलों, तालाबों का पानी गर्म होकर ऊपर जाता है बाय द सन, एंड देन इट ट्रांसफर इनटू वाटर वेपर, और वाटर वेपर का निर्माण करता है। दिस वाटर वेपर मिक्स विद द एयर एंड राइजेज अप। वही वाटर वेपर हवा में मिलकर ऊपर चला जाता है। एंड देयर एयर इज कूलर, जैसे जैसे एयर ठंडा होता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है। तो सो दिस कूल्स वाटर वेपर, इट इज कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स, और यही ठंडा होकर छोटे छोटे वाटर का ड्रॉपलेट्स बनाता है। एंड व्हेन मेनी सच ड्रॉप गैदर टुगेदर, जब वही ड्रॉपलेट एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं और बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाता है, और फिर फलता
बादल का निर्माण होता है, क्लाउड का निर्माण होता है, और क्लाउड फिर इस ड्रॉप को पास थ्रू द कूलर एयर से जब ये ड्रॉपलेट्स गुजरता है, दे कूल डाउन फर्दर, और भी ठंडा हो जाता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम हैवियर, और वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जो जल का बूंदे होता है वो भारी हो जाता है, और फिर टू बिकम ए हैवी एंड कैन नॉट होल्ड टुगेदर, और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, और कम डाउन एज द अर्थ एज ए रेन, और फिर से वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, और फिर नदी, तालाबों, झीलों में, पानी में, ओशियन में, सी में चला जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती है, और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। एट द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल यूज टू द समटाइम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन। कहता है अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल जो है, यूज ऑफ मैनी समटाइम्स वेरी, यानी सब जगह अलग अलग है, कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन का, यानी हर क्षेत्र का यूज करने का वाटर का, फ्रेश वाटर की मौजूदगी डिफरेंट है, वेरी है। बट वाटर साइकिल कीप्स दिस अमाउंट स्टेबल, लेकिन वाटर साइकिल ये ऐसा है जो इस पानी के शॉर्टेज को, सभी जगह को पूरी तरह को ठीक करता है। अब यानी नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तौर पर वाटर साइकिल के द्वारा ही जल के संसाधन बने होते हैं, और इसका इस्तेमाल तभी सभी जगह ठीक ढंग से हो पाता है। तो आज हमने वाटर साइकिल तक पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो नोट्स बताए गए हैं, कैसे हम सॉइल कंजर्वेशन करेंगे, वाटर साइकिल क्या है, वाटर रिसोर्सेज क्या है, इसके बारे में नोट्स बनाएं, लिखें और फिर हमें भेजें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।